हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो चलिए आज जो वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको बाईसाइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। बाईसाइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और आप इसको देखो। अब तक मैं आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, मिक्स एंड साइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ा चुका हूँ। अगला हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन में बाईसाइक्लोएल्केन। तो देखो जी, बाईसाइक्लोएल्केन, इसका नेम बाईसाइक्लोएल्केन क्यों है? पहले होता क्या बाईसाइक्लोएल्केन? बाई मीन्स टू, साइक्लो मीन्स साइक्लिन, मीन्स एल्केन मीन्स एल्केन। अल्केन वह कंपाउंड है जिसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और साइक्लो होता है जो साइकिल हो, साइकिल का मीनिंग जिसका टर्मिनल्स नहीं पता हो, और बाई मीन्स टू। तो बाईसाइक्लोएल्केन वह कंपाउंड होता है इसमें दो साइकिल होते हैं। जैसे देख लो, यहाँ पे एक साइकिल यह है और एक साइकिल यह है, लेकिन ये दोनों साइकिल में यहाँ पे ये पार्ट कॉमन है। जो देख रहे हो ये पार्ट, यह पार्ट कॉमन है, यह पार्ट कॉमन है आपका। तो अगर ऐसा कंपाउंड जिसमें टू साइकिल्स हो विथ वन कॉमन साइड, तो उस कंपाउंड को हम लोग बाईसाइक्लोएल्केन बोलते हैं। मीन्स बाईसाइक्लोएल्केन का पहचान यह है कि उसमें दो साइकिल रहता है और दोनों ही साइकिल में एक साइड जो रहता है कॉमन रहता है, जैसे यह। अब इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर कर रहा हूं। ये तुम लोग का क्या है बताओ? ये साइक्लोप्रोपेन है और ये भी साइक्लोप्रोपेन है। ये दोनों साइक्लोप्रोपेन को अगर आप इस साइड के लॉन्ग फ्यूज कर दो तो ये बन जाएगा ऐसे। यह पार्ट जो आप देख रहे हो कॉमन हो गया। यह पार्ट दोनों साइकिल में, इस साइकिल में भी होगा और इस साइकिल में भी हो गया। इसलिए ऐसा कंपाउंड जिसमें टू साइकिल्स हो विथ वन कॉमन पार्ट, विथ वन कॉमन साइड, तो उस कंपाउंड को बोलेंगे बाईसाइक्लो। यह हुआ बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लोएल्केन। आगे बताऊंगा इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, बट अभी जनरल नेम हो गया बाईसाइक्लोएल्केन। ये दोनों था साइक्लो कंपाउंड, ये साइक्लोप्रोपेन, दोनों साइक्लोप्रोपेन है, बट दोनों साइक्लोप्रोपेन को मैंने एक साइड लंग फ्यूज कर दिया तो बन गया बाईसाइक्लोएल्केन। तो बाईसाइक्लोएल्केन का डेफिनेशन होगा बाईसाइक्लोएल्केन इज दैट साइक्लिक कंपाउंड विच हैज टू साइकिल्स विथ वन कॉमन साइड। तो ये हमारा हुआ बाईसाइक्लोएल्केन जिसमें दो साइकिल रहता है बट एक साइड उनका कॉमन रहता है जो दोनों में रहता है। अब इनका जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला के बारे में आपको बताता हूं कि हमेशा जनरल फॉर्मूला आप अल्केन से कंपेयर करो। मैं बताया हूं कि वन साइकिल बनाने के लिए अल्केन से टू हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ दो साइकिल है, तो अल्केन से कितना हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा जी? 4। मीन्स इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। तो आप देख लो, यही जनरल फॉर्मूला साइक्लोअल्कीन का भी होता है, यही जनरल फॉर्मूला अल्काइन का भी होता है, यही जनरल फॉर्मूला अल्काडाइन का भी होता है। मीन्स अगर आपके अल्कीन में दो डबल बॉन्ड है और दो डबल बॉन्ड तुम्हारे डबल बॉन्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, तो उसका जनरल फॉर्मूला यही होगा। मीन्स यह जनरल फॉर्मूला कई सारे कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका हम लोग यूज करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ने के ड्यूरिंग। ओके। फिलहाल बाईसाइक्लोएल्केन को मैं क्लियर कर दिया क्या होता है। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो बाईसाइक्लोएल्केन के नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहला काम है वो यह है कि हम लोग जो हमारा कॉमन पार्ट होता है उस कॉमन पार्ट के टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कॉमन पार्ट जो देख रहे हो, ये कॉमन पार्ट का जो टर्मिनल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज हेड्स। ये दोनों ब्रिज हेड हुआ, जब ये दोनों ब्रिज हेड हुआ तो 3 ब्रिज हो गया। एक ब्रिज यह है, एक ब्रिज यह है, एक ब्रिज यह है। ब्रिज जो होता है उसमें क्या रहता है? पुल का एक एंड पे आप चढ़ते हो, दूसरे से आप उतर जाते हो। तो ये भी ब्रिज का हेड हुआ और ये भी ब्रिज का हेड हुआ। उस तरीका से अगर ये ब्रिज हुआ तो उसका हेड हुआ। तो बाईसाइक्लोएल्केन में कॉमन पार्ट के टर्मिनल को जहाँ पे वो एंड होता है उसको ब्रिज हेड बोलते हैं, और ये 3 को हम लोग ब्रिज बोलते हैं। 3 ब्रिज हो गया। तो सबसे पहला काम है हम लोग ब्रिज हेड को आइडेंटिफाई करेंगे।
तो टर्मिनल्स ऑफ कॉमन पार्ट ऑफ बाईसाइक्लोकेन आर कॉल्ड ब्रिज हेड्स। फर्स्ट पॉइंट। अब अगला काम है नंबरिंग का। तो नंबरिंग करने का रूल यह है कि आपको वन ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड पे जाना है नंबरिंग के ड्यूरिंग। मींस you have to number the bicyclocane from one bridgehead to other bridgehead. First we choose that path which has highest number of carbon, then intermediate number of carbon, and finally least number of carbon path. मीन्स सबसे हमें ब्रिजहेड से एक ब्रिजहेड से दूसरे पे जाना है नंबरिंग करने। सबसे पहले हम लोग उस पाथ को चूज करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, उसके बाद हम लोग उस पाथ से आएंगे जिसमें उससे कम कार्बन हो, और फाइनली उस पाथ से जाएंगे जिसमें लिस्ट कार्बन हो। जैसे देखो यहाँ पे इस पाथ में कितना है, तो ब्रिज हेड हो गया, ब्रिज हेड है, कार्बन हो गया। इस पाथ में कितना कार्बन है देखते हैं, तो 1 2 3 4 5। इस पाथ में 1 2 3 एंड दिस पाथ हैज ओनली 1 कार्बन, राइट। सो फर्स्ट I will choose this path for numbering, then this path and finally this. So start करते हैं। यहाँ पे सिमेट्रिकल है, ऊपर से करो नीचे से करो किसी भी साइड से कर सकते हो। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7, राइट। I started from first bridgehead and I have reached to second bridgehead, means other bridgehead। अब फिर मुझे यहाँ से यहाँ आना है, इसके लिए मेरे पास दो पाथ है, ये दोनों बचा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कार्बन है तो इससे जाएंगे। 7 के बाद 8 9 10 एंड फाइनली आई गो थ्रू लिस्ट कार्बन कंटेनिंग पाथ, मीन्स दिस पाथ। इसके पास एक ही कार्बन है तो 10 के बाद यहाँ पे 11 हो गया। तो इस तरीका से मैंने इसका नंबरिंग कर दिया। तो बाईसाइक्लोकेन के नंबरिंग का रूल यह है कि आपको वन ब्रिजहेड से दूसरे ब्रिजहेड पे जाना होगा और सबसे पहले उस पाथ को चूज करना होगा जिसमें कार्बन का नंबर हाईएस्ट हो, फिर उस पाथ से आना होगा जिसमें उससे कम हो, और फाइनली उस पाथ से जाना होगा जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन हो। तो हो गया नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद अब नेम राइट करने का रूल है कि सबसे पहले आप लिखो बाईसाइक्लो। आप सबने लिख दिया बाईसाइक्लो। अब आप स्क्वायर ब्रैकेट दो यहाँ पे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप उस पाथ के कार्बन के नंबर्स को पुट करो, जिस ऑर्डर में आप नंबरिंग किए हो, जिस तरीका से उसी ऑर्डर में। मींस सबसे पहले आप उस पाथ का नंबरिंग किए हो जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन है, तो आपको सबसे पहले उसी पाथ के कार्बन के नंबर को यहाँ पुट करना है। तो कितना है जी, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो 5 लिख दो। यहाँ पे कॉमा और डॉट कोई भी कुछ भी दे सकते हो। अब इससे जस्ट कम वाला जो पाथ है, इससे जस्ट कम कार्बन वाला जो पाथ है, उसके कार्बन के नंबर को पुट करेंगे। तो कितना है 1 2 3, तो 3 एंड फाइनली उस पाथ के कार्बन को नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके पास लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें 1 है तो 1। ब्रैकेट को बंद कर दो, बंद हो गया। अब आप देखो कि टोटल कार्बन कितना है आपके इस बाईसाइक्लोकेन में। तो आपने नंबरिंग किया है, टोटल 11 है। इसका मीनिंग हुआ कि अब 11 कार्बन का अल्केन का नाम राइट कर दो। तो 11 कार्बन का अल्केन क्या होगा, अनडेकेन हो गया। इट इज वेरी सिंपल, क्लियर। अब इसको थोड़ा देख लो। ये दुनिया के स्मॉलेस्ट बाईसाइक्लोकेन है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बाईसाइक्लोकेन है। इससे छोटा बाईसाइक्लोकेन नहीं हो सकता है। अब इसका नेम राइट करना होगा, क्या लिखेंगे जी। तो यहां भी वही कहानी, ये हमारा एक ब्रिजहेड दिया हुआ है 1 2 3। यहाँ फॉर्चुनेटली इस पाथ में 1 कार्बन, इस पाथ में 1 कार्बन है, तो किसी भी को भी नंबर करो, पहले एक ही बात है। तो 1 2 3 4 हो गया। इस पाथ में कोई कार्बन है ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाया हूं लाइन रिप्रेजेंटेशन में बेंडिंग जंक्शन रिप्रेजेंट करता है कार्बन को। यहाँ कोई बेंडिंग नहीं है, बीच में कहीं कोई जंक्शन भी नहीं है, इसलिए कोई कार्बन नहीं है। तो इसका नाम राइट करते हैं। तो बाईसाइक्लो
स्क्वायर ब्रैकेट, इस पाथ में कार्बन 1 तो 1, कॉमा इस पाथ में 1 तो 1, इस पाथ में कार्बन 0 तो 0 भी आपको मेंशन करना होगा। बाईसाइक्लो 110, टोटल कार्बन कंपाउंड में कितना है 4 है, 4 कार्बन का एल्केन क्या होगा ब्यूटेन, तो ब्यूटेन, राइट। तो यह तरीका है आपको बाईसाइक्लोएल्केन के नोमेनक्लेचर करने का। अब इस नोमेनक्लेचर के कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करने के लिए और बेटर करने के लिए मैं कुछ और एग्जांपल्स ले रहा हूं, ओके। तो ये सब एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले इसमें आप देख रहे हो ब्रिजेड ए और ए है, इस पाथ में 2 कार्बन, इस पाथ में 2 कार्बन, इस पाथ में एक भी कार्बन नहीं। तो नंबरिंग हम लोग सब इन दोनों में से किसी का पहले करो, एक ही बात है 1 2 3 4 5 6, इस पाथ में कोई कार्बन ही नहीं है तो छोड़ दिया। एक और बात मैं बता देना जा रहा हूं, आप बाईसाइक्लोएल्केन का जो नोमेनक्लेचर का जो नंबरिंग का रूल है वो प्रैक्टिकल लाइफ से काफी मैच करता है। जैसे मान लो आपको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो सबसे पहले आप उस रास्ते को चुनते हो। अगर मान लो मोर देन वन वेज पॉसिबल है तो सबसे पहले आप उस पाथ को चूज करते हो जिसमें सब बहुत कुछ दिखता हो, आराम से देखते हुए चले जाओगे। और फिर ये रूल है कि एक बार जिस पाथ को आपने चूज कर लिया, जिस रास्ते से आप चले गए हो, फिर उसी से नहीं आ सकते हो, तब फिर आओगे किससे, उस पाथ से जिसमें उससे थोड़ा कम चीज हो दिखता हो। लास्ट में सेलेक्ट करेगा उस रास्ता को जो एकदम निर्जन हो, जहां पे कोई भी कुछ भी नहीं दिखता हो, कोई घर कोई बस्ती कुछ भी ना हो। तो उसी तरीका से बाईसाइक्लोएल्केन में भी है, हमें वन ब्रिजेड से दूसरे पे जाना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले उस पाथ को चूज करेंगे जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन हो, देन इंटरमीडिएट नंबर ऑफ कार्बन एंड फाइनली लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन। दिस इज हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर आईपीएच नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लोएल्केन। ये रूल कभी भी चेंज नहीं हो सकता है बाईसाइक्लोएल्केन के नोमेनक्लेचर में, आप इस चीज को दिमाग में रखना। तो इसका क्या नेम होगा, बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट 2 कार्बन 2 कार्बन, इसमें 0 कार्बन 2 2 0, टोटल कार्बन कितना है जी बाईसाइक्लो में 6 है, 6 कार्बन का एल्केन आपका हो जाएगा हेक्सेन, राइट। अब यहां पे आइए, इसमें ब्रिजेड ये है और ये है, इस पाथ में 2 कार्बन, इस पाथ में 2 कार्बन, इस पाथ में 1 कार्बन। तो रूल के मुताबिक इन दोनों में से किसी का नंबरिंग पहले कर सकते हो। तो 1 2 3 4, अब इधर आओ 5 6, लास्ट में इस पाथ से जाएंगे, इसमें एक कार्बन है 7। अब इसका नेम राइट करना है तो बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट 2 2 एंड 1, इसमें 1 कार्बन है, टोटल कार्बन 7 है। 7 कार्बन के अल्केन को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। तो बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। अब यहां आओ, आप गौर से देखो इन दोनों का नोमेनक्लेचर क्या होगा, सोच लेना, आप सोच के बनाना, फिर उसके बाद देखना। अब देखो मैं बता रहा हूं, यही कंपाउंड ये भी है, एक पाथ यह हुआ, एक पाथ यह हुआ और एक पाथ यह हुआ जिसमें 1 कार्बन है, इसमें अंदर दिखा दिया, इसमें बाहर 3 डायमेंशनल पिक्चर बना दिया हूं ऐसे। 1 देख रहे हो ना, ये कार्बन है, ये कटिंग नहीं है, ये 3 डायमेंशनल, आपको तो पता है 3 डायमेंशनल पिक्चर मींस एक पाथ ऐसे है, इस ये दोनों तो बोर्ड में है और ये बोर्ड के ऊपर है, ऐसे ऐसे, ये कार्बन इस पाथ का कार्बन यहाँ पे है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे यूज किए हैं। तो ये दोनों सेम कंपाउंड है और ये भी सेम है, यहाँ पे इस पाथ को अंदर दिखाया, यहाँ पे इस पाथ को बाहर दिखा दिया। तो तीनों ही कंपाउंड क्या है, एग्जैक्टली सेम है। इसका भी यही होगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन
यहाँ भी वही सेम नेम इसका भी होगा। ओके, अब जितने भी कंपाउंड था इसमें कहीं कोई ब्रांच नहीं। अब यहां पे देखो, इससे ब्रिज आइडिया हो गया। अब इस पाथ में कार्बन का नंबर कितना है? 1 2 3। देखो ये ब्रांच है, कार्बन नहीं, ये ब्रांच है। पाथ में कार्बन 3 ही है, 1 2 3। इस पाथ में 1 2 3, इस पाथ में 1। तो इन दोनों पाथ में सेम नंबर ऑफ कार्बन है। जब बाइसाइक्लोएल्केन के किसी टू पाथ्स में कार्बन का नंबर सेम हो जाए, इन दैट केस वी सी ब्रांचेज, मीन्स ऑल रूल्स आर अप्लीकेबल हियर ऑल्सो। जो भी रूल्स आप पढ़े हो वो सब रूल्स यहां भी अप्लीकेबल है। मीन्स इफ टू पाथ्स ऑफ बाइसाइक्लोएल्केन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, देन वी सी ब्रांचेज। सी ब्रांचेज का मीनिंग यह होगा, वी नंबर द बाइसाइक्लोएल्केन in that way which gives minimum sum of the numbers arises at branches. When this sum is same from both sides, then we see alphabetical superiority order. C branches का मीनिंग यही होता है। तो चलिए देखिए, तो हम लोग इस पाथ को नंबर करेंगे तो ब्रांच पे नंबर मिनिमम आएगा, तो इसी को पहले करेंगे, इसी पाथ को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। लास्ट में इस पाथ से जाएंगे। अब इसका नेम क्या होगा? इसका नेम 2 मिथाइल। पहले हम लोग ब्रांच का नेम राइट करते हैं, वो सारे रूल्स यहां भी एप्लीकेबल है। 2 मिथाइल बाइसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट, इस पाथ में 3 कार्बन 3 3 1। आप यहां डॉट भी दे सकते हो, ये भी करेक्ट है। 3 3 1, टोटल कार्बन 9 है। तो 9 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं? नोनेन। राइट जी। तो इस तरीका से इसका नोमेनक्लेचर हुआ। अब आप इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करो। देखो जी, सबसे पहला काम हमारा है लॉन्गेस्ट पाथ को आइडेंटिफाई करना। दिस पाथ हैज 2 कार्बन्स 1 2, दिस पाथ हैज आल्सो 2 कार्बन्स एंड दिस पाथ हैज 1 कार्बन। ये जो आप देख रहे हो ये इसका ब्रांच है, पाथ का कार्बन नहीं है। पाथ तो ये है, पाथ में यही एक कार्बन है। इसके पास 2 कार्बन, इसके पास 2, इसके पास 1। मीन्स हमें नंबरिंग आइदर इसका करना होगा पर या इसका करना होगा। तो किसका करेंगे? तो इन दिस केस व्हेन नंबर ऑफ कार्बन्स इन पाथ्स आर इक्वल, देन वी सी ब्रांचेज। तो ब्रांच को इसमें प्रेफरेंस देंगे। तो आप देख रहे हो कि नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो ऐसे और ऐसे आओ, या यहां से करो। इन बोथ केसेस ब्रांचेज विल रिसीव सेम सेट ऑफ नंबर्स। इधर से करोगे तो A2 पे आएगा, इधर से करोगे तो A2 पे आएगा। और इस पे तो सेम फिक्स है, वही 7 से बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो सेम सेट ऑफ नंबर्स ब्रांच आपका रिसीव करेगा। ऐसे केसेस में वी सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ब्रांच। जब ब्रांच में जो नंबर आ रहा है वो दोनों साइड से सेम हो जाता है, तब हम लोग ब्रांच के अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखते हैं। सो हियर वी नंबर द चेन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ब्रांच। तो ethyl is here and ethyl is alphabetically superior than methyl, so we number the left chain of bicycloalkane. So numbering will start from here and numbering is done in this direction: 1 2 3 4 5 6, right?
and finally I choose last and third path, तो 7, इसमें 7 हो गया, इसमें एक ही कार्बन है। अब इसका नेम राइट करना है, तो नेम राइट करने के लिए फर्स्ट वी राइट ब्रांचेज इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड देन पीसी। तो सबसे पहले राइट करेंगे हम लोग मिथाइल, इथाइल को 2 इथाइल 6 7 ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है जी, तो लिखेंगे 22 साइक्लो। इस पाथ में कार्बन नंबर 2, इसमें भी 2, इसमें 1, 2 2 1। टोटल कार्बन हमारे साइकिल में कितना है, 22 साइकिल में कितना है, तो 7 है। 7 कार्बन का अल्केन हुआ हेप्टेन, राइट। तो इस तरीका से हम लोग 22 साइक्लोकेन का नंबरिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं और नंबरिंग करते हैं। अब एक और एग्जांपल देखो जी, 22 साइक्लोकेन में फिक्स्ड है, 22 साइक्लोकेन में हम लोग पाथ को ही प्रेफरेंस देंगे। मीन्स जिस पाथ में कार्बन का नंबर सबसे ज्यादा होगा पहले नंबरिंग हम लोग उसको करेंगे। हाँ, पाथ में कार्बन का नंबर जब इक्वल हो जाएगा तब हम लोग ब्रांच को देखेंगे, लेकिन पहले पाथ में कार्बन के नंबर को ही देखेंगे। दिस इज हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ बाइसाइक्लोकेन, नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लोकेन, राइट। अब हम लोग बाइसाइक्लोकेन के नोमेनक्लेचर के बाद अगला हमारा टॉपिक है स्पाइरो सिस्टम। अब हम लोग स्पाइरो अल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो जी, अब हम लोग स्पाइरो सिस्टम को इसे एग्जांपल लिए हैं। स्पाइरो अल्केन होता क्या है, देखो जी, स्पाइरो में भी 2 साइकिल्स रहता है, स्पाइरो अल्केन में भी 2 साइकिल्स रहता है, लेकिन इस बार 2 साइकिल में कॉमन 1 कार्बन होता है। मीन्स स्पाइरो सिस्टम, स्पाइरो अल्केन इज डिफरेंट फ्रॉम बाइसाइक्लोकेन। इन दिस केस कंपाउंड्स हैज 2 साइकिल्स विथ 1 कॉमन कार्बन, एक ही कार्बन कॉमन होता है 2 साइकिल्स में। While in the case of bicycloalkane, one side is common and one side has at least 2 कार्बन। इसलिए बाइसाइक्लोकेन और स्पाइरो में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि यहाँ पे एक ही कार्बन कॉमन होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपेन है, इस दोनों साइक्लोप्रोपेन को मैंने एक कार्बन के ऊपर फ्यूज कर दिया, फ्यूज करके कनेक्ट कर दिया, तो यह कार्बन दोनों में, इस साइकिल में भी और इस साइकिल में भी है। तो यह हुआ यह हमारा हुआ स्पाइरो। इस कार्बन को हम लोग स्पाइरो अल्केन बोलते हैं, सॉरी स्पाइरो कार्बन बोलते हैं। स्पाइरो कार्बन जो कॉमन कार्बन होता है उसी को बोलते हैं स्पाइरो कार्बन। अब इसके नोमेनक्लेचर का रूल्स क्या है, तो देखो जिस तरह से बाइसाइक्लोकेन में नोमेनक्लेचर का रूल मैं आपको बताऊं हार्ड एंड फास्ट, उस तरह का यहाँ पे नहीं है। स्पाइरो कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, मीन्स ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। जबकि बाइसाइक्लोकेन के नेम में फिक्स्ड है, वहां पे बाइसाइक्लोकेन के नोमेनक्लेचर का रूल आपका फिक्स्ड होता है, हार्ड एंड फास्ट होता है, वो चेंज नहीं होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। जो मैंने बताया वही होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यही वजह है कि स्पाइरो एग्जाम्स में अब तक आया नहीं है और आता भी नहीं है, लेकिन हो सकता है आ सकता है, इन फ्यूचर में तो आएगा। तो आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पर रूल यह होता है कि सबसे पहले आप स्पाइरो कार्बन को आइडेंटिफाई करो, तो जो कॉमन कार्बन है वो स्पाइरो कार्बन है, हो गया। उसके बाद स्मॉलर साइकिल को जनरली राइट साइड रखो, जो रखते भी हैं हम लोग, और पहले नंबरिंग हम लोग स्मॉलर साइकिल करेंगे, फिर बिगर साइकिल करेंगे। अब यहाँ पे स्मॉलर साइकिल यह है, बिगर है, तो पहले इसका नंबरिंग होगा। स्मॉलर साइकिल के नंबरिंग का रूल है कि नेक्स्ट ऑफ स्पाइरो कार्बन से नंबरिंग होगा। मींस यहाँ इसका रूल्स ऑफ स्पाइरो सिस्टम, स्पाइरो अल्केन इज फर्स्ट वी आइडेंटिफाई ए स्पाइरो कार्बन दैट इज कॉमन कार्बन ऑफ 2 साइकिल्स। नेक्स्ट रूल, फर्स्ट वी नंबर स्मॉलर साइकिल देन बिगर। नेक्स्ट रूल, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ऑफ स्पाइरो कार्बन, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ऑफ स्पाइरो कार्बन। तो स्पाइरो कार्बन का नेक्स्ट भैया है, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा। एंड जनरली नंबरिंग इज डन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 1
2 3 4 5 6 7 हो गया। यहाँ भी वही होगा। नेक्स्ट ऑफ स्पाइरो शुरू होगा, मीन्स यहाँ शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ भी वही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेम राइट करते हैं। यहां नेम राइट करने का रूल है कि पहले लिखो ये स्पाइरो, लिख दिया स्पाइरो, ब्रैकेट यहां भी दो, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां पे साइकिल में कार्बन के नंबर जो है उसको राइट करो। तो जिस ऑर्डर में भी पहले हम लोग स्मॉलर साइकिल को नंबरिंग करते हैं फिर बिगर को, तो पहले स्मॉलर साइकिल में कार्बन जो है उसके नंबर को राइट करेंगे, फिर बिगर साइकिल में जो कार्बन है उसके नंबर को राइट करेंगे। मीन्स जिस ऑर्डर में नंबरिंग कर रहे हैं उसी ऑर्डर में यहाँ नंबर भी राइट करेंगे। तो स्मॉलर साइकिल में 2 कार्बन है, ये तो कॉमन है, 2 ही कार्बन है, तो 2 लिखेंगे, डॉट और कॉमा कुछ भी दे सकते हो। इस साइकिल में 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4, ब्रैकेट को क्लोज करो। अब देखेंगे टोटल कार्बन कितना है कंपाउंड में, तो कंपाउंड है टोटल कार्बन 6 कार्बन इज कॉल्ड हेक्सेन, तो स्पाइरो 2,4 हेक्सेन, राइट। अब यहां पे हम लोग आते हैं, इसमें भी वही कहानी है, स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट, इस पाथ में 1 2 3, इस साइकिल में 3 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो 3.5, टोटल कार्बन कंपाउंड में 9 है, तो 9 कार्बन कैल्केन को नोनेन। ओके जी। अब यहां पे आइए, तो इसमें ब्रांच भी आ गया, 2 पे ब्रांच है, एक 4 पे है, तो 4 पे इथाइल है, तो पहले इथाइल को राइट करेंगे, 4 इथाइल 2 मिथाइल स्पाइरो। इस पाथ में कार्बन का नंबर इस साइकिल में 2 है और इस साइकिल में 1 2 3 4 5 है, तो 2 5, टोटल कार्बन 8 है, 8 कार्बन का अल्केन ऑक्टेन, राइट। अब पूरी दुनिया का स्मॉलेस्ट स्पाइरो है, चलिए तो इसका नेम राइट करते हैं, तो या तो दोनों आइडेंटिकल है, 1 2 3 4 5, स्पाइरो 2 पेंटेन। अब एक बात है हमें क्लियर कर दूं, आप देखो कई बुक्स में ये जो ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो कार्बन का नंबर, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है कई जगह पे, 4 2 भी लिखा हुआ है, तो भी चलेगा और रॉन्ग नहीं है, क्योंकि आईयूपीएसी ने स्पाइरो सिस्टम के नोमेनक्लेचर को हार्ड एंड फास्ट नहीं बनाया है, फ्लेक्सिबिलिटी रखा है। लेकिन वन थिंग है हार्ड एंड फास्ट है, वो यह है कि नंबरिंग फर्स्ट वी नंबर ए स्मॉलर साइकिल एंड नंबरिंग इज डन फ्रॉम नेक्स्ट ऑफ स्पाइरो कार्बन, ये फिक्स्ड है। और आई थिंक यही नोमेनक्लेचर ज्यादा बेटर भी है, आप खुद भी समझो, जिस ऑर्डर में आप साइकिल का नंबरिंग कर रहे हो उसी ऑर्डर में यहाँ पे उसके कार्बन नंबर को लिख रहे हो, इसलिए ज्यादा रीजनेबल और रेशनल भी है। इसलिए जो मैं रूल्स बताया हूं स्पाइरो अल्केन के नोमेनक्लेचर का यही बेटर है और यही आपको मेमोराइज करके रखना चाहिए। ओके, थैंक यू। अब इसके आगे मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा जहां पे मोर देन वन साइकिल्स तो आपस में कनेक्टेड होंगे लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब तक बाइसाइक्लिक और स्पाइरो जो मैं पढ़ाया, इन दोनों में कुछ 2 साइकिल्स के बीच में कुछ न कुछ कार्बन्स कॉमन था, यहाँ 1 वहां मोर देन 1, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस IUPAC nomenclature of polycycloalkane where no carbon are common in more than one cycles। एक से ज्यादा साइकिल में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कोई कार्बन कॉमन नहीं होगा। तो अब हम लोग उसका नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा पॉलीसाइक्लोएल्केन। नेम से क्लियर है, जब भी पॉली टर्म कहीं पे कनेक्ट होता है तो वो रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक ही तरह का
स्पेसीज अगर आपस में कनेक्टेड है तो उसको पॉली से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे पॉलीसाइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ाने जा रहा हूँ। मीन्स ऐसा साइक्लोएल्केन जहाँ पे मोर देन वन साइकिल है लेकिन वो आइडेंटिकल है। यहाँ पे देख लो, 2 आइडेंटिकल साइक्लोप्रोपेन कनेक्टेड है, यहाँ पे 3 आइडेंटिकल साइक्लोप्रोपेन कनेक्टेड है, यहाँ पे 3 साइक्लोब्यूटेन कनेक्टेड है, यहाँ पे 3 साइक्लोब्यूटेन कनेक्टेड है। तो ये हमारा पॉलीसाइक्लोएल्केन का केस हुआ। अब इनका नोमेनक्लेचर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देख रहे हो दोनों साइकिल के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स कोई भी कार्बन कॉमन नहीं है। हाँ, ये दोनों साइकिल आपस में कनेक्टेड जरूर है। तो यहाँ नोमेनक्लेचर का रूल यह होता है कि सबसे पहले हम लोग जो लेफ्ट साइड में अल्केन साइकिल के रहता है उसका नंबरिंग करते हैं। लेफ्ट साइड वाला साइकिल का पहले नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन which is directly connected with other cycle। means rule number 1 यह होगा, first we number the left cycle and numbering will start from that carbon which is directly connected with other cycle and numbering is done in clockwise direction। तो 1 2 3 हो गया। अगला रूल यह है कि जो नंबर फर्स्ट साइकिल पे है उसी को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर देंगे अपने सेकंड साइकिल पे। तो यहाँ 1 है तो 1 डैश, 2 है तो 2 डैश, 3 तो 3 डैश, हो गया नंबरिंग। जब इसका नेम राइट करने की बारी आई तो नेम राइट करने में हम लोग ओनली उसी कार्बन के नंबर को शो करते हैं जो कार्बन से दोनों साइकिल आपस में कनेक्टेड है। इसका यह कार्बन, इसका यह कार्बन कनेक्टेड है, इसमें नंबर 1 है, इसमें 1 डैश है, इसी को शो करेंगे। लिखेंगे 1, 1 डैश, 2 साइकिल है तो बाई साइक्लो, और इस साइकिल में कार्बन नंबर 3 है तो 1, 1 डैश बाई साइक्लोप्रोपेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हियर फर्स्ट नंबर दिस साइकिल 1 2 3, इस पे सेम नंबर को ट्रांसफर करेंगे तो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश यहाँ पे, और हम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ही सारे साइकिल पे होगा, कितना साइकिल हो। तो इस पे भी सेम यही, तो यहाँ 1 डैश हो गया तो यहाँ 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश। मीन्स हम लोग फर्स्ट साइकिल के रिस्पेक्ट में ही जितने भी साइकिल होगा उसका नंबरिंग ट्रांसफर करेंगे, मीन्स पैरेलली शिफ्ट करेंगे। अब इसके नेम को राइट करना है तो वी नोमेनक्लेचर इन नोमेनक्लेचर ऑफ सच कंपाउंड्स वी ओनली शो the positions of only those carbons of cycle which are directly connected with each other। तो ये दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है, तो हम लोग इसके पोजीशन को शो करेंगे और इसके पोजीशन को शो करेंगे। तो ये तुम्हारा है 1, 1 डैश, ये हो गया। फिर इसको करेंगे 2 डैश, 1 डबल डैश, हो गया। अब कितने साइकिल है जी? 3 साइकिल है, तो 3 के लिए हम लोग ट्राई यूज करते हैं, बट कन्वेंशनली यहाँ पे टर यूज किया जाता है। टर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 3, तो यहाँ पे होगा टर 3 है, 3 के लिए टर हो गया। और एक कौन सा साइकिल है? तो प्रोपेन है, तो टर साइक्लो प्रोपेन। ओके, अब यहाँ पे आइए, यहाँ भी सेम कहानी 1 2 3 4, 1 डैश, 2 डैश, 1 के ऊपर 4 है तो 4 डैश, 2 के ऊपर 3 है तो 3 डैश। यहाँ भी 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 4 डबल डैश, 3 डबल डैश। ओके, अब नेम राइट करना है तो केवल इसी पोजीशन को शो करते हैं। 1, 1 डैश, 2 डैश, 1 डबल डैश, 3 है तो टर, हमारा साइकिल में 4 कार्बन है द टर्ड साइक्लोब्यूटेन, टर्ड साइक्लोब्यूटेन। ओके, अब यहां पे आओ, पहले इसका नंबरिंग 1 2 3 4। अब 1 तो 1 डैश, 2 डैश, 4 डैश, 3 डैश। इसका भी उसी के रिस्पेक्ट तो 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 4 डबल डैश, 3 डबल डैश। तो इसके कनेक्टिंग कार्बन के पोजीशन को यहां भी शो करेंगे, तो 1, 1 डैश, 3 डैश, 1 डबल डैश, टर साइक्लो
ब्यूटेन, राइट। तो इस तरीका से आप 22 साइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। लेकिन यहां रूल है, साइकिल को आइडेंटिकल होना पड़ेगा। अगर साइकिल आइडेंटिकल नहीं होगा तब ये, सॉरी बाइसाइक्लो नहीं, ये पॉलीसाइक्लोएल्केन है। पॉलीसाइक्लोएल्केन तभी होगा जब साइकिल आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल मोर देन वन साइकिल अगर आपस में कनेक्टेड है तो पॉलीसाइक्लोएल्केन का केस होगा, और पॉलीसाइक्लोएल्केन के नोमेनक्लेचर का ये रूल है। ओके, लेकिन अब मैं आपको बताने और पूछने भी जा रहा हूं, अगर 2 आइडेंटिकल साइकिल्स आपस में कनेक्टेड है तब तो उसका नेम राइट कर दोगे, जैसे मैं बताया हूं। 3 कनेक्टेड हो तब भी होगा, 4 करो तब भी हो जाएगा। बट अगर 2 डिफरेंट साइकिल्स आपस में कनेक्टेड है देन व्हाट विल हैपन, तब उसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? जैसे इस तरीका का है। 2 डिफरेंट साइकिल्स अगर आपस में कनेक्टेड है तो कैसे करेंगे? तो उस केस में सिंपल फंडा, जो बड़ा साइकिल होगा पीसी, जो छोटा होगा ब्रांच। तो बड़ा है तो पीसी हो गया, 1 2 3 4 5 6, इस पीसी का नंबरिंग कर देंगे, वहां से जा करने से ब्रांच में नंबर आए और ये ब्रांच हो गया। इसका नाम होगा 1 साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। तो याद रखना, जब भी मोर देन 1 साइकिल्स आपस में कनेक्टेड हो तो बड़ा साइकिल पीसी, छोटा साइकिल ब्रांच। ओके, अब एक और केस है। जैसे इसको मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बोलोगे, ब्रांच हो गया। लेकिन जैसे ही इस कार्बन से एक और साइकिल कनेक्ट हुआ, अब मुश्किल हो गया। अब आप इसको अगर पीसी लोगे तो ये पूरा ब्रांच हो जाएगा, जो गलत है, क्योंकि कभी भी साइकिल के बाहर का पार्ट साइकिल के साथ पीसी में नहीं आ सकता है। तो याद रखना, जब भी मोर देन 1 साइकिल्स किसी कार्बन चेन से कनेक्टेड हो, whatever be the length of carbon chain doesn't matter. In all cases, that carbon chain is treated as PC and cycles are treated as branch. यहाँ पे आपको ये सारे दोनों साइकिल क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएंगे। एक ही कार्बन भले क्यों ना हो, लेकिन यही पीसी होगा। क्यों? क्योंकि आप नई साइकिल को पीसी ले सकते हो, नहीं इसको ले सकते हो। इसको पीसी लोगे तो ये ब्रांच हो जाएगा, जो कि बड़ा हो गया, पीसी से बड़ा ब्रांच हो गया। इसको अगर आप पीसी लोगे, इसको पीसी लोगे तो ब्रांच हो जाएगा। और कभी भी इसको पीसी ले नहीं सकते हो, क्योंकि कभी भी साइकिल के बाहर वाला पार्ट साइकिल के साथ पीसी में नहीं आ सकता है। तो ऐसे केसेस में यही हमारा पीसी होगा और ये दोनों ब्रांच हो जाएगा। तो इसका नेम होगा आप एक ही कार्बन तो नंबरिंग करने कोई मतलब ही नहीं, फिर भी करने का मतलब कर दो। तो लिख सकते हो 1 डाइसाइक्लोहेक्साइल मीथेन, राइट। अब मान लो इस तरह का कंपाउंड है, इसमें वही कहानी, ये हमारा हो जाएगा पीसी 1 2, यहां पे हो जाएगा 1 2 डाइसाइक्लोहेक्साइल इथेन, या। तो नाउ आई हैव कंप्लीटली कंप्लीटेड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। लेकिन एक टॉपिक है जिसका नाम है ट्राईसाइक्लोएल्केन। हालांकि ट्राईसाइक्लोएल्केन किसी भी जेईई मेन या एडवांस एग्जाम में आज तक नहीं आया है। एक बार ये आईपीएमटी, जो अभी नीट एग्जाम है, पहले आईपीएमटी होता था, उसमें पूछा है। इसलिए मैं अगला वीडियो स्पेशली ट्राईसाइक्लोएल्केन पे ही बनाऊंगा। लेकिन ऐसे हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे के वीडियोस में भी फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। लेकिन मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताइए। ओके, थैंक यू।